सार है वो यही है कि हम और आप कम से कम सहमति के रास्ते की तरफ तो बढ़ें, उससे पहले असहमतियों का सम्मान तो करें, डिसएग्रीमेंट का सम्मान तो करें, डिसेंट को पहचानें तो, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये लैंड एक्विजिशन की वजह से नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। मुझे लगता है सर कि जितना मैंने 2014 के बाद आर्थिक चीज़ों को गहराई से देखा है, मुझे लगता है, मैं उसका ऑथराइज्ड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हम जिस व्यवस्था के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अब और संभावनाएं नहीं बची हैं। आप पूछेंगे कि दूसरी संभावनाएं क्या हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नज़र में आ रहा है कि उसमें संभावनाएं नहीं हैं। आप वो फ्लाईओवर के बाद मोनोरेल, मोनोरेल के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद बुलेट करते रह जाइए, लेकिन संभावनाएं जो रोज़गार की है मुझे नज़र नहीं आती हैं सर। कि ये तब्दीली देखते नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नागरिक अधिकार क्यों कहा गया है? वो सिर्फ आप अर्जी देकर सरकार से ही ना लें, बल्कि आप अखबार और मीडिया से भी डिमांड करें कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो सही हो। फेक न्यूज़ देखिए, altnews.in, ये बूम लाइव आए या SM होक्स लेयर आए, ये सब क्या है? देखिए, इनको देख के भी आपको चिंता करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है। वो सही सूचनाओं का पता करे, लेकिन वो गलत सूचना छापने में लगा हुआ है, और सही सूचना का वो पता करने का काम जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसने आउटसोर्स कर दिया कि भाई प्रतीक तुम देखो, एक्सपोज कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो जो मिला छाप देते हैं। तो वो ठीक नहीं है। तो सच बोलने की, सच पता करने की, ये कोई आसान चीज़ नहीं है सर कि आप सुबह उठेंगे और आपको सपने में आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और सारी कीमत आप मेरे ही ऊपर डाल देंगे तब तो फिर तो चुटकी में गायब ही कर देंगे, मुझे करने ही वाले हैं। जब गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया था कि आप पहले इंडिया को जानिए, तो उन्होंने पूरी इंडिया को छापा, पूरी इंडिया को ट्रैवल किया था। सबसे लो 3rd क्लास ट्रेन में ट्रैवल करके उन्होंने पीपल के कल्चर को समझा, कहाँ के पीपल कैसे हैं। और नहीं, ये जानने के लिए हमारे नेता प्राइवेट जेट से जाते तो हैं। हाँ, प्राइवेट जेट से जाते तो है, लेकिन क्या हमारे एक्टिविस्ट जो है सिर्फ एक एरिया को एक एरिया को रह जा रहे हैं, लेकिन या पूरे देश को जाकर वो दे रहे हैं। और ऐसे एक समस्या बन रही है एक्टिविस्टों की जिनको बैलेंस्ड आउटलुक है, जैसे कि आज के स्पीकर्स को है। और अगर ऐसा सिस्टम आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए इसका जवाब ये है कि अगर आपका मतलब निखिल डे से है तो वो जिस एरिया में काम करते हैं जाहिर है कि उसी तक सीमित रहेंगे, और बेहतर है कि वो उस तक सीमित रहें, पर उन पे ये जिम्मेदारी ना डालें कि आप बंगाल के प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बोलें। वहाँ पे समझने वालों के लिए वहाँ के भी लोग हैं। अभी जैसे मैं 227वां वक्ता हूँ, तो अगर मंथन को आप कामयाब इसी तरह से बनाते रहेंगे तो उन सब जगहों से भी लोग आएंगे और आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो एक्टिविस्ट आया है वो अपने जीवन का, अपने इलाके का अनुभव लेकर आया है, तो उसे आप सुनिए, उससे आप उस पर आप ये बोझ मत डालिए कि उसके पास पूरे भारत का अनुभव क्यों नहीं है। हेलो रवीश जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड जी, कौड़ियों से करोड़पति तक, वो 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती, और वो सिटी लाइट को जो बस रहो बंसल मेहता, तो ये रवीश कुमार अभी हमको होना, वो रवीश कुमार कहीं तो भी गुम हो गया ऐसा। वो इधर सामने खड़ा है। नहीं, वो कहीं तो भी गुम हो गया लग रहा है। कैसे हो जाएगा? ऐसे भीड़ हर को समय ऐसे भीड़ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो भीड़ ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो मेरा काम है बोलना जो मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है। भीड़ ने कान बंद कर लिए हैं या आंखों पे पट्टी बांध ली है, ये मेरी चिंता का कारण नहीं है। पर सर वो मैं वहां तक चिंता करूंगा कि किसी के कहने पे भीड़ मुझे मारने आ रही है, तब मैं चिंता करूंगा। जब तक नहीं आ रही है, मुझे बोलने दिया जाता है, मैं उनके नहीं सुनने के अधिकार का भी सम्मान करता हूं कि हाँ, वो मुझे नहीं सुनना चाहते, ज़रूर वो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, तो हो सकता है कि मेरी बात अच्छी नहीं हो, और इसका मुझे सम्मान करना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है बाहर। एक यहाँ से वन क्वेश्चन हियर। रवीश सर, यहाँ हेलो सर, अभी आपकी बात की एंड में आप एक इशारा दे रहे थे, इन्वेंटो दे रहे थे कि कॉरपोरेट मीडिया खरीद रही, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। एक अफवाह ये फैली हुई कि NDTV को बीजेपी के कोई लोगों ने खरीद लिया है, तो अगर ये अफवाह सही है
तो रवि जी ये नेक्स्ट तो स्टेप एनडीटीवी वाले बताएंगे ना, मैं वहाँ काम करता हूँ, जी कंपनी थोड़ी चलाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप अगर सच है तो क्या नया चैनल या नेक्स्ट चैनल क्या रहेंगे? नहीं, मैं चैनल नहीं चला सकता भाई। Okay. मुझे पढ़ने का काम, लिखने का काम अच्छा। दे दो, मैं वही कर सकता नए चैनल में जाएंगे हूँ, आप? उतना नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू। जोर से बोल दीजिए वहां से। कौन रखेगा हमको यार, बड़ा मुश्किल है हमको रखना। Hello sir, sorry for asking such questions sir. If हाँ। something happens to you, who will be responsible? अरे यार ये सब मत पूछो, बुरी बुरी बातें यार, अच्छी अच्छी बातें कहो। क्या है यार, कुछ नहीं होगा आपके रहते हुए, और क्या आप नहीं हैं क्या? मेरे होने से पहले आपको कुछ हो जाएगा ये समझिए, और जब तक आपको कुछ नहीं होगा हमको कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, आपके पास है। हाँ, हेलो रवि जी, मेरा एक सवाल था कि अगर मीडिया को अगर कोई जैसे कि आज के ज़माने में चल रहा है कि 95% मोर देन 95% ऑफ द मीडिया वो फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ को जो फैला रही है, तो हमारे पास पैमाना क्या रहेगा कि हम उसको तय कर पाएँ? क्योंकि अभी जैसे कोई एक न्यूज़ हो गई कि यूपी में कहीं एक गांव में इधर कुछ भी हुआ, तो हम वहाँ पे जाके तो हर चीज़ को जांच नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अंत में उनका पावर कम नहीं समझना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अभी यूपी में ही कैराना को लेकर जिस तरह से खेल खेला गया, भयानक था वो, झूठी सूचनाओं के आधार पे, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम डिमांड तो करें कम से कम कि आप क्या दिखाते हैं। लेकिन वो पैमाना क्या रहेगा? आप पैमाना तो आप बंद कर दीजिए, वो अखबार जो ऐसा करता है। आप दूसरा अखबार ले लीजिए, अच्छा। अगले महीने तीसरा अखबार ले लीजिए। लेकिन हमारे पास तो पैमाना हो नहीं गया है है कि आपका हम डिसाइड यही कैसे कर पैमाना पाएं? है। आप लगातार देखिए, बिना संघर्ष के ये चीज आएगा नहीं। और देखिए, फेक न्यूज के भी बड़े सारे ग्रेड हैं। एक तो जो सीधा सीधा फेक न्यूज है, एक वो है कि जो खबर अब एक तरह से सही है, जैसे सुनंदा पुष्कर वाली खबर, ठीक, तो वो खबर सही होगी, लेकिन आप घेर किसको रहे हैं? जो आरोपी है। अरे भाई 4 साल 3 साल हो गया, पुलिस वाले से पूछोगे ना कि जो उसका अभियुक्त है, एक ही चैनल के 4 माइक घूम रहे थे, मैंने वीडियो में देखा कि देखिए वो किस तरह से एक जो एक ट्रोल है, एक टीवी चैनल भी आपके पीछे ट्रोल बनकर आ सकता है कि 4 माइक, एक ही तरह का माइक लिए एक सांसद को घेर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्रोल बन रहे हैं ना, हम भी बन जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में, जो नहीं बनना है। ये इस भाषा को, आज स्वच्छता अभियान का दिवस है, अगर इस भाषा को, इस टेंडेंसी को अगर हम नहीं मिटाएंगे तो कोई भी इसमें मारा जाएगा। सोचिए कितना भयावह है कि आपके आसपास 10 माइक हों और 10 एक चैनल के हों। कोई ऐसी डरावनी फिल्म देखी है? नहीं देखी ना? घर जाके यूट्यूब पे देखना, आपको डर लगेगा। तो वो सवाल किससे करना चाहिए था? पुलिस कमिश्नर से करना चाहिए था। जो जांच कर रहा है उससे करना चाहिए था कि तुम क्या जांच कर रहे हो अब तक। अरेस्ट करो ना, अगर कोई ऐसा किया तो अरेस्ट करो। उसी अभियुक्त से आप जा रहे हैं पूछने के लिए, कोर्ट तो नहीं है ना। जी, यस मैम। रवि जी, थैंक यू सो मच। आपको मैं रेगुलरली टीवी पे भी देखता हूँ, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसको फॉलो करने का मन करता है और करता हूँ। आपने फिलहाल कुछ समय पहले पोइट्री भी लिखी दिल्ली को और राशि को लेके। आफ्टर सीरियस डिबेट उससे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। लिख के नहीं लाए यार, याद नहीं रहता है, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ। सर मैं मोबाइल फोन पे है, सुना सकता हूँ। प्लीज। आप फोन देख लीजिए, इससे होगा। हाँ, मैं कैसे यहाँ से ले आऊँ? इसमें तो कहीं मिलता नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की आज़ादी के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द देखिए वे? क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो नहीं। सतर्क रहिए, मतलब थोड़ा तो सतर्क रहिए कि ये जो डिबेट हो रहा है, उस डिबेट के हिसाब से सही में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा तो सतर्क रहेंगे ना, थोड़ा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि रोज जाके उस तरह से कंज्यूम करते रहें। कितना जो फियरलेस कितना बोलने के लिए है। जो लोग फियरलेसली फाइट भी करते हैं, फिर भी वो चुप हो जाते हैं, क्यों? दूसरा बोलने आ जाता है फिर। And really the last question now. मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ, आपने फंसा दिया मुझे। सर नहीं, he found दीजिए it. दीजिए दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है सर। जी, मिल गया है तो पढ़ देते हैं। ओके आप पढ़ लीजिए उसके बाद में सर। इसमें लड़का कह रहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। लड़की कहती है, हाँ जब भी तुम साउथेक से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ।
साउथ एक्स दिल्ली का बड़ा हिप इलाका है और करावल नगर यमुना पार का इलाका है, वर्किंग क्लास इलाका है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। हमें लगता है ना कि दिल्ली में है तो सब दिल्ली हैं और कोई वैरायटी नहीं है। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। अब फोन भी आ रहा है इसमें यार। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये 12 पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। सर एक अब लास्ट खत्म। सवाल। जी सर। सर आज जो चैनल्स पे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं तो इनको जो लेके आके बिठाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ये देखा गया इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये देखा गया है सर कि जो लोग बैठ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, कुछ लोग तो एक धर्म के खिलाफ सीधा सीधा माने कि इंसल्टिंग बात करते हैं, कुछ लोग तो ये जो इनका जो क्राइटेरिया है तो ये किस क्राइटेरिया पे आके बैठ रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हर टीवी चैनल के नीचे जब बताता है कि इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स प्लीज कंप्लेंट टू ब्रॉडकास्टिंग सो एंड सो, तो इसको कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होता सर? आपको क्या लगता है इस पे? कभी कभी एक्शन होता है। मतलब आपको कहा जाता है कि आपने ये गलती की है, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं, वो जेन्युइन मिस्टेक्स है। लेकिन ये जो परसेप्शन जो है ना, जो एडिटोरियल वाला है, तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। और अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे जो NBSA है, जो जहाँ भेजा जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है। क्योंकि बहुत से चैनल उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो वो कोई लागू नहीं है, पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप भेजते रहिए, तो कम से कम जो लोग मेरे खिलाफ भेजते हैं वो नोटिस तो आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि जनता सतर्क है। तो चलिए, और कहीं और नहीं तो मेरे पर एक्सरसाइज कर लीजिए, पर प्रैक्टिस में रहिए लगातार। देखिए, सिस्टम इंस्टीट्यूशन की डिमांड अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हम इसी तरह से हर चुनाव के बाद इसी मोड़ पर रहेंगे।